सही बात की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे और केहू जवन किया नहीं करके चलिए दोस्तों, ताकि उसका मनोरंजन हो और उससे कुछ हम समाज को संदेश भी दें। और उसके अलावा ये दूसरी जिम्मेदारी मिली है कि हमें आजमगढ़ का सेवक भी चुन लिया गया है। तो पूजनीय महाराज जी ने आदेश किया कि आप जो भी फिल्म बनाएंगे वो आजमगढ़ में रह के बनाइए। तो हम लोग 5 विधानसभा में शूटिंग रखते हैं और वहाँ शूटिंग चलती है। वहाँ बगल में देखिए कार्यालय भी लगा हुआ है। ऑन द स्पॉट जो भी जिसकी समस्या आती है उसको हम लोग जिस विभाग की समस्या है वहाँ टाइप करके भेजते हैं, बात करनी है तो बात करते हैं और दोनों काम चल रहा है साथ में। जनता का प्रतिनिधि है तो जनता की बात को सुनना, उनका काम कराना हमारी जिम्मेदारी भी कर रहे हैं। और जनता ने फिल्म में हमको हीरो बनाया है तो उनके लिए फिल्म भी बनाया। भैया जो काम आप रील में करते थे आज रियल में करने लगे। एक जमाना हुआ करता था कि आप रील में काम करते थे और रील में लोग देखा करते थे कि वाकई फिल्म में ऐसा होता है, लेकिन आप रियल में करने लगे। सलाम है, मैं कई जगह आके यहाँ पे कई लोगों से वार्तालाप किया, कई जगह गया तो नहीं बताया गया कि नहीं वो मेरा हुआ ने वाकई धरती पे काम किया है। ये जान के मुझे गर्व हुआ कि नहीं कोई गाजीपुर का लाल इस तरह से काम कर रहा है। जी मुझे भी पता नहीं था जब मैं गा रहा था वो गाना आज 20 साल पहले की क्यों जो किया नहीं करके दिखाएंगे। मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे करने का अवसर मिलेगा। ये हमारे हरीश भैया हैं, बहुत उनकी मदद से ऋषु भैया हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं। अरे कॉमेडियन स्टार है, तो स्टार भी हैं और ये समाज सेवी भी हैं और यही लेके आए आजमगढ़ में। ये फिल्मों से आजमगढ़ लाने वाले यही है संतोष श्रीवास्तव जी। और इनका कहना था कि भैया लोगों की समस्याएं बहुत है, वो भी सॉल्व करना है, आपको आजमगढ़ चलना है। तो हम लोग आ गए और यही लोग की मदद से हो रहा है। हम अकेले तो नहीं कर पाते पर हमारी टीम बहुत बड़ी है। जितने भैया लोग दिख रहे हैं आपके सामने सब लोग लगे हुए हैं। अगर मैं शॉट देता हूँ तब तक ये लोग सारा अर्जी जो है जितना समस्या आया है सब ये लोग इकट्ठा। महाराज जी के सामने आपने कहा कि मैं जाऊंगा अगर आजमगढ़ तो आजमगढ़ में निश्चित वहाँ के लोगों को अलग अंदाज मिलेगा और वहाँ के लोगों को काम मिलेगा फिल्म में। यहाँ के लोगों को कितने लोगों को आपने काम दिया? ज्यादातर जो कलाकार होंगे वो यहीं के हैं, आजमगढ़ के हैं। और अगल बगल के जिले में जो भी कलाकार हैं वो आ रहे हैं, उनको ही इस फिल्म में आप वहाँ देखेंगे। वो जो माँ बैठी हैं बनारस से आई हैं और भी जो कलाकार हैं सब यहाँ लोकल कलाकार हैं। काम तो उनको मिल ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि आजमगढ़ में रह के फिल्म बनाने से आजमगढ़ की समस्याओं को भी हम समझ पा रहे हैं नजदीक से कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। जिस लोग कहते हैं कि प्रधान से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वही सांसद ने तमाचा मारा है कि ऐसे लोग जो एकदम नॉर्मल लोग कहते हैं ना कि जमीन से निकल के आके किसी सांसद से मिले ना बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आप देखते हैं चलते चलते भी मिल लेते हैं, हाय टाटा हेलो करते रहते हैं। सर देखिए प्रधान से मिलना आसान होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के ऐसे हरीश जो हमारे हैं भैया, अभी आप देख लीजिए कि इस गांव में मुझे नहीं लगता होगा कि कोई भी किसी व्यक्ति के पास आवास नहीं है या कोई भी दिक्कत, सब इन्होंने सॉल्व कर दिया। अब मैं आज इस गांव में जब आया शूटिंग करने तो पता चला कि गांव की सारी समस्या इन्होंने सुलझा दिया है और अगल बगल से जो समस्याएं आ रही है वो भी हम इनसे सुलझवा रहे हैं और हम दोनों मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। सांसद जी का बड़प्पन है आज जो भी इनकी पूंजी है इनका बड़प्पन है कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हम जैसे छोटे भाइयों का सम्मान बढ़ाते हैं, ईश्वर उन्हें और ऊंचाई पे ले जाए। बूंद बूंद से ही समंदर होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है जैसे मैंने देखा और आज वाकई आपने साबित। मैं आज की आपको घटना बताऊं, कल माननीय सांसद जी वहाँ से चले तो उन्होंने कहा भाई हमारी दाढ़ी नहीं बन पाई, सेविंग नहीं हो पाई, किसी नाई को बुला दिया। हमने एक नाई बुलाया जिससे हम लोग सांसद जी की दरिया दिली देखिए। आज सांसद जी ने उनको बुलाया नहीं, छोटी सी गुमटी है उनकी 4x6 उसी में बैठ के दाढ़ी उन्होंने अब वो इतना फलीभूत हुआ, इतना अपने आपको गर्व महसूस कर रहा है तो समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात है। एक सांसद किसी गुमटी में बैठ के दाढ़ी बनवाए, माननीय दिनेश लाल यादव जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। सांसद तो बाद में, लेकिन खुद कहते मैं यहाँ का बेटा हूँ। मैं तो कहा हूँ एज ए सांसद ये पूरे देश में या तो मोदी जी कर सकते हैं या दिनेश लाल यादव जी कर सकते हैं एज ए सांसद, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। चलिए, जहाँ लोग कहते थे कि यादवों का सिर्फ मुलायम अखिलेश का गढ़ माना जाता है, वहाँ इन्होंने एक अलग अंदाज में एक अलग लोगों पे इतिहास लिखने का काम किया है। हाँ, अब उनकी
किला ढहा है, आए वाले दिन और भी उनके जो पाया है, जो उनके स्तंभ ढहते जाएंगे। पूरा समाज आज आप देखिएगा इसमें 30% यादव भाई भी हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। आने वाले दिनों में 40 से हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है, बिस्तर वो सीधे जहाँ है आने वाले समय में क्या उम्मीद रखते हैं? सांसद जी से क्या उम्मीद रखते हैं? माननीय दिनेश लाल यादव माननीय सांसद जी ने विकास का पिटारा खोल दिया भैया। अब इस तरह के सांसद को मिलते थे क्या? कभी नहीं। मैं तो जब से छोटा हूँ, माननीय रमाकांत जी थे, माननीय नेताजी दिवंगत हो, उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। जितेंद्र जल्दी सवाल हो जा। धर्मेंद्र जी को जनता ने अमान का काम लटकौले हो। तो ऐसा सांसद कहाँ मिले जिसको एक पब्लिक इधर से वहाँ पकड़े, बात पकड़े, एक आदमी इस कान में कह रहा है, दूसरा आदमी उस कान में कह रहा है। ऐसा सारा सांसद कहाँ मिले? दाढ़ी बनवा लेते हो, जनता नहीं हो जाओ तुम इतना सरल। इन्होंने अपने आप को सांसद नहीं समझा। मैं तो इनसे, हम लोग इनसे सीख रहे हैं कि ये आदमी नेता अभिनेता के बावजूद इतना विनम्र कैसे हो सकता है? कहीं न कहीं दैवी शक्ति है। कारण भैया सिर्फ इतना है, कोई भी आदमी अगर ये बात दिल से समझे कि हम जिस पद पे बैठे हैं उसके लिए हमारी कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जनता का प्यार है और जनता ने वो बटन दबाया है इसलिए हम बैठे हैं। तो अगर उसी जनता के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वो पद लेना ही बेकार है। फिर वो पद लेना ही आवाज दिल्ली में उठाएंगे, वो आपने उठा दिया है। ये बस चलते एक बार गाना हो जाए, वही वाला गाँव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे और केहू जवन किया नहीं करके चलिए दोस्तों, मजा आ गया। बुद्ध से ही समंदर होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, जैसे मैंने देखा और आज वाकई आपने साबित। मैं आज क्या आपको घटना बताऊं। कल माननीय सांसद जी वहाँ से चले तो उन्होंने कहा भाई हमारी दाढ़ी नहीं बन पाई, सेविंग नहीं हो पाई, इसी नाई को बुला दिया। हमने एक नाई बुलाया जिससे हम लोग बनवाए। सांसद जी की दरिया दिली देखिए, आज सांसद जी ने उनको बुलाया नहीं जी, छोटी सी गुमटी है उनकी 4x6, उसी में बैठ के दाढ़ी इन्होंने बनाई। अब वो इतना फलीभूत हुआ है, इतना अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है, तो समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात है। ये सांसद किसी गुमटी में बैठ के दाढ़ी बनवाए, माननीय दिनेश लाल यादव जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। सांसद के बाद में लेकिन यहाँ का बेटा नहीं, मैं तो कहा हूँ एज ए सांसद ये पूरे देश में या तो मोदी जी कर सकते हैं या दिनेश लाल यादव जी एज ए सांसद, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। जहाँ लोग कहते थे कि यादवों का सिर्फ मुलायम अखिलेश का गढ़ माना जाता है, वहाँ इन्होंने एक अलग अंदाज में, एक अलग लोगों पे इतिहास लिखने का काम किया है। इसमें इन्होंने भेद कर दिया है। हाँ, अब उनकी किला ढहा है, आए वाले दिन और भी उनके जो पाया है, जो उनके स्तंभ वो ढहते जाएंगे। पूरा समाज आज आप देखिएगा इसमें 30% यादव भाई भी हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। जी, आने वाले दिनों में 40 से हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है, बिस्तर वो सीधे जहाँ है। आने वाले समय में क्या उम्मीद रखते हैं? सांसद जी से क्या उम्मीद रखते हैं? माननीय दिनेश लाल यादव जी सांसद जी ने विकास का पिटारा खोल दिया भैया। आप इस तरह किसी सांसद को मिलते थे क्या? आवाज कभी नहीं। अरे मैं तो जब से छोटा हूँ, माननीय रमाकांत जी थे, माननीय नेताजी दिवंगत हो, उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। धर्मेंद्र जी को जनता ने वापस कर दिया है। तो ऐसा सांसद कहाँ मिले जिसको एक पब्लिक इधर से वहाँ पकड़े, एक आदमी इस कान में कह रहा है, दूसरा आदमी उस कान में कह रहा है। ऐसा सरल सांसद कहाँ मिले? हो सकता मैं हो जाऊँ तो मैं इतना सरल ना रहा। ये जो है और चीजें तो हम सीख रहे हैं, अकड़ हो जाती है, अकड़ हो जाती है। हम लोग इनसे सीख रहे हैं कि ये आदमी नेता अभिनेता के बावजूद इतना विनम्र कैसे। सब लोग लगे हुए हैं। अगर मैं शॉट देता हूँ तब तक ये लोग सारा अर्जी जो है, जितना समस्या आया है, सब ये लोग इकट्ठा। महाराज जी के सामने आपने कहा कि मैं जाऊंगा अगर आजमगढ़, तो आजमगढ़ में निश्चित वहाँ के लोगों को अलग अंदाज मिलेगा और वहाँ के लोगों को काम मिलेगा फिल्म में। यहाँ के लोगों को कितने लोगों को आपने काम दिया? ज़्यादातर जो कलाकार होंगे वो यहीं के आजमगढ़ के हैं, और अगल बगल के जिले में जो भी कलाकार हैं वो आ रहे हैं, उनको ही इस फिल्म में आप वहाँ देखेंगे। जो माँ बैठी है बनारस से, और भी जो कलाकार हैं सब लोकल कलाकार हैं, काम तो उनको मिल ही रहा है। और दूसरी बात है कि आजमगढ़ में रह के फिल्म बनाने से आजमगढ़ की समस्याओं को भी हम समझ पा रहे हैं नज़दीक से। यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी हम लोग समझ रहे हैं। जिस लोग कहते हैं कि प्रधान से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वही सांसद में तमाचा मारा है। ऐसे लोग जो एकदम नॉर्मल लोग कहते हैं ना कि जमीन से निकल के आगे किसी सांसद में बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आप देखते हैं
चलते चलते भी मिल लेते हैं, हाय टाटा हेलो करते रहते हैं सर। देखिए, प्रधान से मिलना आसान होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के ऐसे हरीश जो हमारे हैं भैया, अभी आप देख लीजिए इस गांव में मुझे नहीं लगता होगा कि कोई भी किसी व्यक्ति के पास आवास नहीं है या कोई भी दिक्कत, सब इन्होंने सॉल्व कर दिया। और मैं आज इस गांव में जब आया शूटिंग करने तो पता चला कि गांव की सारी समस्याएं इन्होंने सुलझा दिया है, और अगल बगल से जो समस्याएं आ रही है वो भी हम इनसे सुलझवा रहे हैं, और हम दोनों मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। सांसद जी का बड़प्पन है आज जो भी इनकी पूंजी इनका बड़प्पन है जी। हम जैसे छोटे